Guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation. एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारे यूशी है वो याओ याओ को एक मूवी के अपनी ही मूवी के थ्रू उस दिन के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन हमारी याओ याओ समझ ही नहीं पाती। तभी उसकी एंट्री हो जाती है हमारे मैनेजर की, और मैनेजर आते हुए कहता है कि गड़बड़ हो गई है बहुत तेज़ वाली। उस पे जो है ना, उनके मैनेजर बोलते हैं कि जल्दी सोशल मीडिया चेक करो, वहाँ पर यू की बहुत बदनामी हो रही है क्योंकि उसने फ्लोरिडा वाटर का ऐड किया था जिससे सबको रैशेस होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसका ऐड देख के फ्लोरिडा वाटर ख़रीदा था, इसीलिए यू को सब जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये मैनेजर से कहता है कि आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाओ, हम कल ही बात करेंगे। तो वो बेचारा थोड़ा दुखी होकर ऊपर अकेले बैठ जाता है। पर वो याओ याओ आ जाती है तो उसको देख के वो बोलता है कि जब मैं सोलो करने की कोशिश कर रहा था तो एक ट्रेनी ने मेरे ऊपर लाल रंग डाल दिया उसके ऑडिशन के टाइम पे, तो मैंने वो कंपनी छोड़ दी क्योंकि वहाँ की कंपनी ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके माइंड फ्रेश के लिए ये सब जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर सब पहुँच जाते हैं तो हमारी जो पीनू है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ पे चाओ भी आया होता है। तो बोलती है कि इतना बड़ा ड्रम स्टिक कौन खा सकता है। तो इस पे यूशी बोलता है कि इतना बड़ा तो तुम ही खा सकती हो, सिर्फ उसके अलावा कोई नहीं खा सकता। तो वो उसका आँख दिखाती है और चाओ को खाने के लिए देती है और कहती है कि आइडल आप खाइए। वो बोलता है कि मुझे ड्रम स्टिक पसंद नहीं। तो फिर वो बोलता है उससे या यूशी से कि तुम खाओ। तो वो खाने लगता है, तभी वो उसको आँख दिखा देती है कि तुम, मतलब इशारों में बोलते हैं कि तुम नहीं खा सकते। तो जो हमारा यूशी है वो डर के याओ याओ को बोलता है तुम खा लो। तो जैसे ही वो खाने वाली थी फिर से वो यही काम करती है। फिर वो याओ याओ जो है मैनेजर को दे देती है। मैनेजर फिर बोलते हैं, मैनेजर को भी वो आँख दिखा देती है। तो वो बोलते हैं कि मैं डाइट पर हूँ, बेचारे को बोलना पड़ता है। तो वो वापस उसको ही देते हैं। तो फिर उसको खाने के बाद वो बोलती है कि आइडल आप प्लीज़ चिकन विंग्स खाइए। तो वो बोलता है कि मुझे खाना ही नहीं है, मेरा पेट भर गया है। ये इसको अवॉइड करने के लिए वॉशरूम चले जाता है, जहाँ पर ये भी इसके पीछे पीछे आ जाती है और इससे बात करने ही लगी थी पीनू की, तभी दो फैन आ जाती हैं चाओ की और उसको कैमरा थमा देती हैं और उससे फ़ोटो खींचने के लिए बोलती हैं। तो वो बिल्कुल पास आ गई थी तो वो बोलते दूर हटो दूर हटो। तो फिर वो नहीं हटती, वो बोलती है फ़ोटो खींचो। तो वो क्या करती है, उसकी शक्ल के अलावा सब चीज़ की फ़ोटो खींचती है, पैरों की खींचती है। तो फिर वो लड़कियाँ उस पर चिल्लाने लगती है कि ये क्या फ़ोटो है। तो जो चाओ है वो उसका हाथ पकड़ के पीनू का अपने साथ ले जाता है फिर से वापस, और जिससे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वहाँ पर वापस आकर पीनू अपने हाथ को पागलों की तरह देखती है। तो फिर उस पर यूशी चाव से पूछता है कि तुमने क्या किया चंद मिनटों में, ये पागल हो गई है। तो वो कहता है कि तुम अपने खाने पर ध्यान दो, लेकिन तब भी वो बोलते रहता है कि हमारी उससे पीनू से बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, पागल देखो कितनी होगी ये प्यार में। इस पे चिढ़कर फिर से चाओ बोलता है कि तुम्हारे सेक्रेटरी और तुम्हारे फ्रेंड का क्या हुआ। तो उसे सुनकर सारे लोग उसी को देखने लगते हैं घूर के। तो वो चुपचाप खाने लगता है। मीनू यू को मशरूम खाने के लिए देती है तो वो जल्दी जल्दी में उसको भी खा ही लेता है। यहाँ पर जो हमारी याओ याओ है उसका कारपेट जो फट गया था उसे ठीक करके देती है। तो उस पर ये बोलता है कि मैं मम्मा से दूसरा ले लूँगा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मुझे कलर पसंद नहीं है। तो वो कहती है मैं इसको दूसरे कलर में चेंज कर दूँगी। तो वो बोलता है नहीं, मैंने कहा ना मैं इसको फेंक दूँ। लेकिन फिर वो उदास हो जाती है तो वो बोलता है ठीक है मैं रख लेता हूँ। तो फिर उसकी गर्दन को देखते हैं तो वहाँ पर रैशेज़ हो गए होते हैं। तो वो भी नोटिस करता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर बताता है कि इसे मशरूम से एलर्जी है। हमारी पीनू है वो उसको ऐसे हिला हिला के बोलने लगती है मुझे माफ़ कर दो अंकल, मैं आगे से कभी मशरूम नहीं ऑर्डर करूँगी। तो वो उल्टी कर देता है। तो वो बोलते हैं देखा मैंने सारे मशरूम निकलवा दिए। वो वहाँ से चली जाती है पीनू। और फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि आज तुम्हारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है, मैनेजर कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि याओ याओ तुम जाओगी क्योंकि तुम विक्टिम भी हो फ्लोरिडा वाटर की पहली। तो वो घबराने लगती है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि इसको क्राउड से डर लगता है, यानी कि इसको ऑक्लोफोबिया है। और मुझे भी है वैसे, मतलब सीरियसली। तो वो लोगों की फ़ोटो के सामने जो है बोलने की ट्राई करती है, लेकिन बहुत नर्वस हो रही थी। तो उसके बाद यूशी आता है और कहता है कि तुम नर्वस मत हो, तुम कर सकती हो, तुम आखिरकार मेरी सेक्रेटरी हो। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उसको गोलियां मिलती हैं यूशी को, जो कि ओक्लोफोबिया से रिलेटेड थी। तो उसको समझ आता है कि क्या हो रहा है। पर याओ याओ भी पहुंच जाती है, लेकिन रिपोर्टर इसे नेगेटिव वे में लेते हैं क्योंकि यूशी नहीं आया। तो रिपोर्टर्स सोचते हैं कि वो इन सब से बचना चाहता है, इसीलिए उसने अपनी असिस्टेंट को भेजा है। यूशी जो है, मतलब याओ याओ जो है वो इतनी सारी भीड़ को देख के उसे याद आने लगता है एक लड़की, और बहुत सारा खून था वहाँ पर।
और वो अपनी मम्मा के बारे में सोच रही थी शायद, और अपने नेकलेस को पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है नर्वस होके, जिसको देखकर जो है हमारा सॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था टीवी में देखकर। खुशी की एंट्री होती है हीरो वाली स्टाइल में, तो ये यहाँ पर सबको बताता है कि मेरी असिस्टेंट को भी उससे एलर्जी हुई थी और मैंने वो कंपनी तुरंत छोड़ दी, बल्कि अपने 3 गुने पैसे देके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है, और जो उसका ओनर है कंपनी का वो अभी गिरफ्तार है, तो चिंता मत कीजिए। बोल रहा था कि हमारी ही गलती है इसमें, क्योंकि हमें बिना जानकारी के नहीं करना चाहिए था एडवर्टाइजमेंट, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ सभी से। और ये सब जो है बाहर हमारी याओ याओ भी देख रही थी, जो कि रो रही थी उसे देख के। कि वहाँ पर आता अपने घर पे, तो वहाँ पे होती नहीं है याओ याओ, तो वो भागता है उसको ढूंढने के लिए। तभी उसको खबर मिलती है कि उसके पास वाली लेक में किसी ने सुसाइड कर लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है और भागकर वहाँ पर जाता है और पुलिस से इंक्वायरी करने लगता है कि कौन है, मुझे प्लीज़ बताओ, जल्दी करो। तो पुलिस बोलती, उसको यकीन दिलाती है कि आप चिंता मत करो, हम उसको जो भी है हम देखेंगे और आपको खबर करेंगे। लेकिन वो सामने देखता है कि उसके सामने यूशी याओ याओ खड़ी है और वो लेक को देख रही थी, तो वो उसके पास जाके उसे हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा उसको फील होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था पहले। पर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है घर पर आके कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हुई। तो वो उसको बोलता है कि तुम जाके अपनी वो करो, ध्यान रखो और जाओ सो जाओ, आराम करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो वो उसको अपनी बीमारी के बारे में बताती है, मतलब कि मुझे ऐसे बीमारी है, नर्वस होने की फोबिया है मुझे। तो बोलता है कोई बात नहीं, तुम जाके आराम करो। सो नेक्स्ट डे वो अपने सारे कैक्टस को लाइन में लगा देता है और अपनी फ़ोटोज़ लगा देता है। तो यहाँ पर ये सारे कैक्टस पे अपना फ़ोटो लगा के उनके नाम बताता है। तो एक कैक्टस का बताते हुए उसके हाथ में, मतलब कैक्टस चुप जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से खून आने लगता है। तो उस ब्लड को देखकर याओ याओ को अपने बहुत सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसमें उसकी मम्मा जो है उस उनकी ब्लड लगा हुआ है, और अपने नेकलेस को पकड़ के वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, जिसको देख के यूशी भी बहुत घबरा जाता है और एंड में वो बेहोश हो जाती है। तो इन सब का क्या था, तो वो भी जानना चाहता था यूशी। तो वो डॉक्टर के पास जाता है उसके रिलेटेड बात करने के लिए। पर ये डॉक्टर से बात करता है, तो डॉक्टर इसे बताती है कि हम उसे क्योर कर सकते हैं, अगर वो हमें बताए कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ है, तो हम ये सब कर सकते हैं। तभी उसके पास मैनेजर का कॉल आता है, जहाँ पर मैनेजर उसे बताता है कि हम यूची याओ याओ को निकाल रहे हैं। तो वो भागकर उसके पास जाता है कि मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे निकालने की, उसकी गलती ही क्या है। पर मैनेजर बोलता है कि उसने बहुत गलतियां करी हैं। तो फिर तभी वहाँ पर डायरेक्टर आते हैं और डायरेक्टर कहते हैं कि इस ड्रामा को साइन करो। तो यूची हमारे यूशी जो है वो मना कर देता है कि मैं साइन नहीं करूँगा। फिर डायरेक्टर बोलता है कि अगर तुम ये ड्रामा साइन करोगे तो मैं तुम्हारी असिस्टेंट को नहीं निकालूंगा, यानी कि तुम्हारी याओ याओ को नहीं निकालूंगा। तो वो बिना देखे उस पर साइन कर देता है, और जिसे देखकर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और पता नहीं वो ऐसा क्या रोल था जिसे देख के वो खुश हो रहे थे।